हमारे से हद अदब का इंतबा। मैं एक रोज़ सुबह नमाज की अदायगी के बाद उंगलियों पर तस्बीह कर रहा था। चाची का मामूल था कि वो नमाज से फरागत के बाद तस्बीह तहलील और कुरान पाक की तिलावत के लिए सुखचैन के पेड़ तले मिट्टी के बने हुए थड़े पर दरवाज़ा नोसी बैठ जाती। मैं अपनी जगह तख्त दराज पर बैठा उन्हें नरम नज़रों से तिलावत करते देख रहा था। सुबह की मीठी मीठी सी रोशनी में चाची किसी और जहाँ की मखलूक दिखाई दे रही थी। इसके आईने की तरह शफाफ चेहरे पे कितनी पाकीज़गी और मासूमियत थी, ऐसी महयत और जज़ब जैसे दुनिया जहाँ के बाकी सारे मसले धंधे महज धुंध और गैर अहम हैं। असली और रासख व रोशन अमल महज यही है जिसमें वो इस वक्त मसरूफ़ थी। वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और मैंने उसके चेहरे की तिलावत में मगन था। अचानक मैं बेसाख्ता उठा, एक अजीब सी इब्राफांगी के आलम में चाची के पास जा खड़ा हुआ। वही दूध, खोए, रूह, केवड़ा और ज़ाफ़रान की धीमी धीमी महक। इस आलम मस्ती में मैंने अचानक चाची की आँख चूम ली। अचानक दब से कोई नरम सी चीज़ मेरे सर पे आ गिरी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, एक काले से सांप ने मेरी गर्दन अपनी गिरफ्त में ले ली। चाची ने कुरान पाक रोल में रखकर फ़ौरन मुझे अपनी गोद में भर लिया। सांप को परे हटाकर कुछ पढ़कर मुझे दम किया। ये सब कुछ इतना उजलत और बेसाख्तगी से हुआ कि मुझे कुछ समझने या संभलने का मौका तक न मिला। सांप चाची के सामने सर डाले हुए पड़ा था। चाची इसे जैसे सर्जश कर रही थी। मैं अभी तक चाची की गोद में ही था। सांप हौले से सरका और मेरे पाँव पे आकर सर रख दिया। मैंने इस वक्त तक अपनी छोटी सी उम्र में सैकड़ों मुख्तलिफ सांपों, सपोलों को देखा, मारे और पकड़े थे। गड़े खोद कर इन्हें दफन किया। कई बार इनकी कंजीली बिलों से बाहर निकाल कर खींच ली, नजर की तेजी के लिए आंखों पर रगड़ी और एक दो बार सुरमा बनाने वालों के यहाँ बेची भी थी। इसकी हड्डियाँ दरियाफ्त की और इनकी मलायां बनाकर दबते गिराह वालों को फरोख्त की। एक दफ़ा चील ने हमारे कोठे पे अधखाया सांप गिराया था, जिसे मैंने छुरी से लटका कर मोहल्ले के बच्चों और औरतों को डराता फिरता था। अब इस सांप वाली वारदात से मैं बिल्कुल नहीं डरा था। शायद इसकी वजह ये होगी कि सांप का वजूद मेरे लिए अजनबी ना था और मैं इसे महज एक रेंगने वाला कीड़ा समझ रहा था। चाची की गोद और इसकी मौजूदगी भी ना डरने की दूसरी वजह थी। ससराते हुए काले सांप ने जब टखने से ऊपर टांग की जानिब चढ़ना शुरू किया तो तब हल्का सा डर महसूस हुआ। चाची देख रही थी और मैं कभी सांप और कभी चाची की जानिब देख रहा था। चाची ने इसे अज़ली मुस्कुराहट से जो उसके चेहरे पर सजी रहती थी, मुझे खामोशी और पुरसुकून रहने का एहसान दिया। सांप बड़े आराम से मेरे जिस्म का सर्वे करने के बाद उतरकर सुखचैन के पेड़ की जानिब कहीं गायब हो गया। मैं चाची की गोद में यूँ पड़ा था जैसे कोई बच्चा पालन में पड़ा अंगूठा चूस रहा हो। चाची ने इस गैर मामूली वाक़े पर किसी परेशानी का इज़हार नहीं किया था, जैसे इसके लिए ये कोई और बात ही ना हो। बड़ी पुरसुकून सी फिर से कुरान पाक की तिलावत में मगन हो गई। चाची ने अब तिलावत पाक में क़िराअत शामिल कर ली थी। नरम शामिल फुर्ती अंदाज, सहराई अंग यूँ जैसे होती ख्वाहिश शब के आखिरी पहर मंजिल के करीब पहुँचकर अपने लहन के लहजे में एक ठहराव का अंदाज पैदा कर लेते हैं। नवाए सरोज से तमन्नायत तो तशवीशी अदूद कराती है। अब यहाँ मेरी क्या बसात थी जब तालब व मतलूब, आशिक व माशूक, महबूब महबूब अलवियत के रंग में रंगे जाएँ और किसी एक को दूसरे की गोद नसीब हो जाए तो फिर गौर की बजाय गोद में सोने को जी चाहता है। कहते हैं कि माँ महबूब और मरकज़ की गोद बड़ी गुलजार होती है, सोने का स्वाद आता है और हशर तक पड़े रहने को जी चाहता है। मैं भी चाची की गोद में सुकून का अंगूठा मुँह में लिए मज़े से नन्हे नन्हे खराटे ले रहा था। चाची मुझे यूँ गोद में समेटे छुपाए बैठी तिलावत कर रही थी, जैसे इसके मुर्शिद पाक ने कहा हो कि अगर तुम सुखचैन के पेड़ पे सूरज की पहली किरण पड़ने तक तुम सूरह रहमान तिलावत करो तो गोद बड़ा गहरा तुम्हारा। सुखचैन ये सूरज की बहुत सी किरणें पड़ने के बाद मोहल्ले के बच्चे पढ़ने के लिए आना शुरू हो जाते थे। चाची ने पहली 2-4 किरणें पढ़ते ही मुझे नाश्ते के लिए बेदार कर दिया। मुँह पे पानी के 2-4 चपाटे मारने के बाद मैं चाची के चादर से मुंह खुश कर रहा था तो मुझे सहन में गुलाब की क्यारियों के पास एक असील मुर्गा बैठा दिखाई पड़ा। आंखें मलने के बाद दोबारा देखा तो चाचा को खड़ा था। अजीब तमाशा, कभी चाचा कभी सुर्ख मुर्गा। फिर आंखें झपकी, एक खोली दूसरी बंद की। मालूम हुआ कि एक आंख में चाचा दिखाई देता है तो दूसरी में सुर्ख मुर्गा। अचानक बाहर के दरवाजे की जानिब नज़र पड़ी।
तो इधर से एक गधी अंदर दाखिल हुई दिखाई दी। ये मसरे पे एलाब ये मेरे साथ सुबह सुबह क्या तमाशे हो रहे थे। मैं हड़प हड़प चूरमा खा रहा था। चाची की निगाहों से मुस्कुराते हुए देख रही थी। चाचा परे बैठा बकरखानी और चाय नोश कर रहा था। चाची बड़े रसान से बोली, कहा छोटे छोटे लुक़्मे और हर वक्फे में अल्हम्दुलिल्लाह कहना राज़िक से रिस्क वसूल करने की शुक्रगुजारी है। चाची ने ये अल्फाज ऐसे आहंग से कहे कि चाचा ने भी सुन लिया। मेरे साथ चाचा का अंदाज़ ताम भी बदल गया। चाची ने हम दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए और छोटे छोटे लुक़्मे उठाते देखकर ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मुझसे सरगोशी के लहजे में कहने लगे, आज सुबह सुबह जो कुछ भी ज़हूर पसीर हुआ है इसका किसी से जिक्र नहीं होना चाहिए और आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत ना करना जिसकी तुम्हें मेरी जानब से इजाज़त ना हो। तुम भी बच्चे हो ना समझे और बेइल्मी से अगर सर पर भागोगे तो ठोकर खा के गिरने का अंदेशा है। मैं भी तो तेरे जितनी उम्र की बच्ची थी जब मेरे बाबा ने मुझे गोद लिया था। नादारी और बेसमझी में बहुत सी हरकतें और बातें गलत हो जाया करती थी, लेकिन मेरे बाबा कभी नाराज़ या खफा नहीं होते थे। हमेशा शफ़क़त और नरमी से समझा दिया करते थे और मैं भी तुम्हें नरमी से समझा दिया करूँगी। चाची चूरमे का प्याला साफ करते हुए आखिरी लुक़मा मेरे मुंह में रखते हुए कहने लगी, कावा को चूरमा इसलिए खिलाया जाता है कि वो पी का संदेश लाता है और ये फ़कीर की तरह बेठिकाना होता है। ये क्या क्या क्यों हलापता है, यहाँ सीखना सिखाता रहता है। कागा ही है जो सीरियलूम का अदरक रखता है। ये मलामती है। कुत्ता और ये दोनों इस मामले में वापस हैं। चाची तुम तो कबूतरी हो तो तुम सब कुछ जानती हो, तो फिर अपना जिक्र क्यों नहीं करती? डरते डरते मैंने सवाल किया। बरबकी कबूतरी हक ना मुतर। चाची ने हल्के से मेरे गाल पे चपत लगाते हुए कहा, ये कबूतर बड़े भोले और नादार होते हैं। इनकी बड़ी कमज़ोर खुदपसंदी और आराम तलबी की आदत होती है। डरपोक और शर्मीले ये अक्सर मराकबे में डूबते रहते हैं, मरकदों मिज़ारों मकबरों मीनारों। ये तुमने इनके गौल देखे होंगे। मक्के मदीने बगदाद शरीफ अजमेर शरीफ दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह कहीं बिजले जो कबूतर तुम्हें ज़रूर नजर आएंगे। यह नादार मगर मासूम सा परिंदा, ये अलग बात है कि ये अपनी बेअदबी की वजह से बिल्ली शिकरे और अंधी बारिश तूफ़ान के नज़र हो जाता है। कहा ये सरों पे बैठकर गलाज़त ना फैलाए। चाची के बरबकी अशरफी कबूतरी इन कबूतरों से मुख्तलिफ होता है। हाँ, ये मुख्तलिफ होता है। जिस तरह कागा हर गलाज़त पे पड़े तो कवा बन जाता है। क्या क्या की आवाज़ कहाँ में तब्दील हो जाती है। बरबकी कबूतरी की नस्ल को एक बुज़ुर्ग बाबा सर अहमद बरकी रहमतुल्लाह की दुआ है। ये ना तो गलाज़त फैलाते हैं और ना ही अपनी नस्ल बढ़ाने का रुझान रखते हैं। हर वली अब्दाल के मज़ार पे ये एक आध जोड़ा ज़रूर मौजूद होता है। दूसरे कबूतरों में भी इस जोड़े के खुशबू से वहाँ आ जाते हैं। खुदा जाने ये बरबकी कहाँ से आते हैं। मनुष्य का हैवानी रूप, बंदराबन में छुपी धूप। चाची मैंने जब से तेरी आँख का भरोसा दिया है, मेरी एक आँख जैसे सामने आने वाले के दूसरे रूप को भी देखने लगी है। चाचा मुझे मुर्ग दिखाई देता है और मैतरानी गधी। तुमने सही देखा, ये वाकई तुम्हारे चाचा का हैवानी रूप मुर्ग ही है, असील मुर्ग। एक बात बताओ, तुम्हारा चाचा कुक्कड़ के नाम से क्यों मशहूर है? चाची ने मुझसे पूछा। मैंने लाइल्मी का इज़हार करते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हर कोई इन्हें इसी नाम से पुकारता है। मैं बताती हूँ। कभी किसी साहिब नज़र बुजुर्ग ने इनका हैवानी रूप देखकर इन्हें मुर्गा या कुक्कड़ कह दिया होगा। वहीं से ही सिलसिला आगे बढ़ गया। बेटा, इंसान की ज़ाहिरी बसारत के आगे 40 रूहानी हिजाब या पर्दे पड़े होते हैं। हम जो कुछ देखते हैं इन पर्दों की ओट से देखते हैं। जिस तरह आँख में मोतिया उतरे तो धुंधला या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मतलब यह होता है कि आगे पर्दा पड़ गया है। ऑपरेशन इलाज से वो पर्दा दूर कर दिया जाता है। इंसान पहले की मानद पर देखने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह के वली इसके बगजीज़ा बंदे अल्लाह पाक के अमर से जिसको भी चाहें, जब चाहें और जितने चाहें हिजाब दूर कर देते हैं। ये 40 हिजाब इस तरह हैं, 10 सात के, 10 कायनात के, 10 अज़ल अबद। जब तक पहले 10 हिजाब ये के बाद धीरे दूर ना हो जाएं, बाकी हिजाब उठ नहीं सकते। 1 2 3 4 से 40 तक पहुंचना पड़ता है। मैं जैसे
किसी कुएं की गहराई में उतरा हुआ चाची की तस्वीर में डूबी हुई और इस रात में रची बसी जिंदा और ताबिंदा बातें सुन रहा था। मेरा दिमाग का कंप्यूटर मैंने अन के एक एक कैफ और एक एक लफ्ज़ अपने अंदर फीड कर रहा था और मेरे तस्वर और तहकीक का कैमरा खटखट हर कैफियत की तस्वीर उतार रहा था। मैं आलम तहरीर में डूबा हुआ सोच रहा था कि अला ये चाची क्या चीज़ है, इंसान या जिन। फरिश्ता तो वो हो नहीं सकती थी क्योंकि वो एक औरत थी। जब से मेरी एक आँख काम करने लगी थी मैं इस जस्तजू में था कि चाची का कोई और ये रूप भी देखूं, मगर हर बार वो मुझे चाची या बरबक्की ही दिखाई दी। चाची या बरबक्की कबूतरी। चाची ने मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही मेरे होंठों पे हाथ रख दिया। चाचा नाश्ते से का खाली प्याला उठाए इसकी तरफ आ रहा था। चाचा बाहर चला गया तो चाची दूर शरीफ पढ़ने लगी। चाची जी, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, सीखा है, मेरा मतलब है कि ये सब कुछ, इतना इल्म, ऐसी अक्ल दानिश, ऐसी इस्तकामत आप कहाँ से हासिल की? चाची ने मेरा जुमला छीन लिया। शहादत की उंगली मेरे लबों पर रखते हुए कहने लगी, कहा तुम बहुत ही क्यों क्या क्या करने लगे हो? मुझे तुम ये सब कुछ कह रहे हो, ज़रा बताओ तो सही कि इस उम्र और इस माहौल में जहाँ बच्चे को ढंग से अपना नाम बताना और लिखना तक नहीं आता, तुम ऐसे ऐसे सवाल कहाँ से लाते हो और मेरी ये मुश्किल बातें कैसे समझ लेते हो? मैं जवाब में आए बाएं शाएं करने लगा तो चाची खुद ही बोल पड़ी, तुम शायद ढंग से जवाब ना दे सको, मैं खुद ही तुम्हारे तरफ से जवाब देती हूँ। तुम यही कहोगे कि मैंने ये सब कुछ लोगों से सीखा है, किताबों से जाना है, और शायद ये भी कहो कि ये सब कुछ मुझे अल्लाह की जानिब से वहीद हुई है। मुझे यकीन है कि ये आखिरी बात दुरुस्त है। वो खलाओं में घूरते हुए बोली, तुम में जानने का तजस्सुस बहुत है और समझ को संभालने और इससे मुनासिबत वक्त पे अमल में लाने की बेपनाह सलाहियत है। तुम्हें बाहमी रब्त पैदा करने की कुदरती अहलियत है जिसे आमलों और खनफी उलूम के आलमों की इस्तात में मामूल कहते हैं। इस बात को यूँ भी समझो कि जैसे सोना कानों से मिट्टी, पत्थर और दीगर धातुओं मिले डलों की सूरत में निकलता है, जिसे बाद में बड़े तरीक़ों से साफ़ करने के बाद खालिस सोना हासिल किया जाता है। और कहीं यूँ भी हुआ है कि खालिस चमकते हुए सोने का डला मिल गया, कई हीरे तराशे बने हुए दस्तयाब हुए। अब चंद बातें गौर से सुनो। तुम एक फ़कीर की दुआ से आलम वजूद में आए। तुमने कोई ठोस ग़ज़ा लेने से पहले ये कलंदर की आँख का आंसू पिया। तुम पैदाइशी तौर पे मखतूम हो, तुम्हारा नाम आसमानी है, तुम चार हस्तियों की नज़र का फैज़ हो, एक कलंदर, एक वली, एक मजदूब और एक शहीद, एक शाहीन वाला, एक दमड़िया वाला, एक कांवा वाला और एक किले वाला। पैदाइशी तौर पे तुम्हारी बातिनी आँख से 8 हिजाब हटे हुए हैं। कुछ और कहो कि बहुत है। कहा तुम्हें रब्बुल इज़्ज़त तो हिकमत ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इसके कारखाना कुदरत तो ईजाद में बेशुमार शक्लें, तरकीबें, तरमीमें, तरवीजें, तकमीलें जो हमारे लिए होती हैं, हमारे सामने मौजूद होती हैं, मगर हमारी समझ में नहीं आती। इसके लिए फिर हमें किसी रहबर उस्ताद या कोई जो हिदायत याफ्ता किसी हद तक कामिल और साहिब फजीलत और ज़ीवकार हो, इसकी ज़रूरत महसूस होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे ज़ाहिरी कान मेरे बाज़ बातों को समझने में वक्त महसूस करते हैं, मगर बातनी तौर पर हर बात को समझते हो और जो कुछ मैंने कहा इसको तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने तो अब चाची की बातों पे हैरान और परेशान होना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं खूब जान चुका था कि मैंने जिस वादी हैरत तकरीर में कदम रखा है वहाँ अब मुझे बच्चा कुचा नहीं बल्कि एक पक्का और सच्चा बनकर गुजरना पड़ेगा। चाची, जो कुछ आपने कहा हरफ बार दुरुस्त है। अब मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आप ये सब कुछ कैसे जानती हैं, लेकिन आप मुझे कुछ चाचा और अपने मुर्शिद पाक के बारे में ज़रूर बताएं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो नुमाया शहर जम्मू में कहाँ रहते हैं। कहा वो तुम्हारे चाचा के मुर्शिद पाक हैं। मेरे तो वो बाबा हैं। चाची, मुर्शिद पाक और बाबा में क्या फ़र्क होता है? मुर्शिद चाहते बाबा फ़कीर। मुर्शिद रश्त व हिदायत करता है, एक तरीका और ज़ाब्ता बनाकर हाथ में थमा देता है, बस कोई अमल करे ना करे। मुर्शिद डंडा नहीं मारते और ना ही कतः तल्क रखते हैं। मुर्शिद का हाथ चूमा जा सकता है, हाथ को हाथ में लेकर सहलाया नहीं जा सकता। मुआनका किया जा सकता है, सीने से सीना लगाकर बेचा नहीं जा सकता। लेटे हुए मुर्शिद के पांव दबाए जा सकते हैं, जप्पा मारकर सोया नहीं जा सकता। बाबा, आप एक
बाबा आपका दोस्त होता है, इसकी दहशत नहीं होती, इससे मोहब्बत होती है। इसे चूमा जा सकता है, इससे रूठा जा सकता है, इससे हंसी मजाक किया जा सकता है, इसके जनों पे सर रख कर सोया जा सकता है। वो आपके अंदर बाहर बसा हुआ होता है। वो अपने हाथ से नहीं, अपने यार के हाथ से खाता है। उसे नहलाता, खिलाता, पिलाता, सुलाता है। बस एक बाबा होता है और एक बच्चा। जैसे मैं थी, मेरे बाबा थे, मैं उनके सीने से लग कर सोती थी, उन्हें अपने हाथों से खिलाती पिलाती थी। मेरी सांसें उनकी सांस से छीनकर मुझ तक पहुंचती थी। और तुमने मुझसे पूछना चाहा कि ये सब कुछ मेरे पास कहाँ से आया, मुझे कहाँ से मिला, तो इसका जवाब यह है कि यह सब कुछ मेरे मालिक व खालिक मुहाफ़िज़ का करम है, जो रब्बुल आलमीन है। इसके बाद मेरे बाबा की नज़र का फैज़ान है। चाची एक बात काटने की तरह खटक रही है। ये चाचा से आपकी शादी। मैं फिर पकड़ा गया। चाची ने मेरी फ़ौरन बात पकड़ ली। काका, ख्वाहिश, मर्जी, तमन्ना, तलब व अर्ज़, इन सब चीज़ों से हटकर राह पकड़ने का नाम फ़कीरी है और दरवेशी है। जो हुक्म होता है भला चूँ चरा इस पे अमल किया जाता है। अंदेशा सोचों से दुनिया के बंदों के दिलों में होता है। फ़कीरों के यहाँ महज तस्लीम और रज़ा की बात होती है। बाबा ने जो चाहा वो कर दिया। यूँ जानो कि तुम जानने वाले और हम मानने वाले हैं। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया जानना और मानना, और आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। जानकर माना तो सिर्फ माना, और अगर ईमान से माना तो बहुत खूब माना। मोमिन इसे कहते हैं जो अल्लाह करीम को बगैर देखे बगैर जाने इस पे ईमान लाए। और काफिर कहता है कि पहले मेरे सामने हो, मुझे अपना आप दिखाओ। जो बाबा की बात हो रही थी, बाबा मुर्शिद नहीं बल्कि मेहरबान और माशूक होता है। वो पीर नहीं होता, वो तो प्यार करने वाला और प्यास बुझाने वाला होता है। लंबी दाढ़ी, तस्बीह, मुसल्ले, मनके, मुजाहिदे, चिल्ले, ये सब कुछ इसके लिए ज़रूरी नहीं होते। इसके लिए हलाल रिज़्क़ की जस्तजू करना, अपना मुआसब और ख़ुद पे मलामत करते रहना, और अल्लाह की मखलूक को बिला इम्तियाज़ व तफरीक खिदमत और इनके लिए आसानी पैदा करते रहना, अल्लाह के खौफ से लरजते रहना, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरमुआत पे अमल करने की कोशिशें करते रहना ज़रूरी है। वो आम इंसान दिखाई देता है और होता है। वो तकब्बुर, तहम्मुल, नुमाइश व आराइश से यकसर बेनियाज होता है। वो डाकिया हो सकता है, मोची और बड़े भी हो सकता है, सड़क पे झाड़ू फेरता हुआ भी दिखाई दे सकता है, इंजन और रिक्शा ड्राइवर भी हो सकता है। यानी वो अपना रिस्क खुद कमाता है। पूरा दिन पूरा दुनिया के अंदर होगा। बाबा अपने बच्चों से नजराना कोई कीमती तोहफा, मिठाइयाँ, फल, तोहफे वसूल नहीं करता, बल्कि खुद इनकी खिदमत इज़्ज़त करता है। पाँव दबाता नहीं, दबाता है। बच्चे सो जाएं तो पंखा चलता है। चाची, आपके बाबा भी ऐसे ही थे? हाँ बाबा, ऐसे ही हैं। हाँ काका, ऐसे ही हैं, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा। मेरा बाबा बकरियों के दूध से पनीर बनाते रहे हैं। बकरियाँ पाली हुई थी, खुद ही दूध दोहते थे। सबसे पहले बकरियों के बच्चों को खुद पेट भर कर दूध पिलाते, फिर मुझे पिलाते, और जब दूसरे सब पी चुकते तो जो बचता वो पनीर बना लेते, जो शहर में फ़रोख्त होता। न बाबा के पास कोई करामात थी, न कोई मुआज़ा या चमत्कार, तावीज़, धागा, झाड़ फूँक, इनके यहाँ इन चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं है। चाची, आपने कहा था कि बाबा के नीचे सारे पहाड़ पत्थर सोने के हैं, क्या वाक़या ऐसा ही है? ये आप? हाँ काका, वाक़या ऐसा ही है। कहते हैं कि जहाँ अल्लाह का वली बैठ जाए, वो जगह हर ईंट, पत्थर, मिट्टी का एक एक ज़र्रा सोने से ज़्यादा कीमती बन जाता है। और जहाँ से वो गुज़रता है, वो राहें, रास्ते मुश्क व अंबर की खुशबू से मुज़र हो जाते हैं। रास्ते का हर शजर, चरिंद परिंद, जानवर अल्लाह की सना में मशगूल हो जाता है। चाची, सोने से याद आया, मेरे चाचे से दोस्ती सोने की वजह से थी। चाचा सारी उम्र सोना बनाने के चक्कर में रहा, मगर वो कभी कामयाब ना हो सका। एक हाथ आँच की कसर हमेशा बाकी रह जाती। चाची, बुरा ना मानना, मुझे सिर्फ ये बता दो कि असली सोना बनाया जा सकता है या यूं ही ये सारी बेकार की बातें हैं? काका, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि असली सोना ज़रूर बनाया जा सकता है। अगर चाहो तो तुम भी बना सकते हो। सोने की लंका, लोहे का लुधियाना। एक बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे। बहुत दूर दूर तक इनके इल्म, फजल और फैज़ व बरक़ात का शोरा था। दुनियावी लालच और तमन्ना हर्ष का एक बंदा किसी तरह इनके हल्के अरदात में शामिल हो गया। एक लंबा अरसा इनकी जूतियाँ सीधी करता रहा, तन मन धन से इनकी खिदमत व अतात में जुटा रहा। रियासतों, मुजाहिदों के अशकाल से भी हो गुजरा, लेकिन अंदर का लोभ, लालच जूं का तू ही था। इसका झुकाव दुनिया के लवाज़मात और इसकी करामात की जानिब ही था। अल्लाह की हिकमत के इस बंदे अर्ज़ो हवा से कोई ऐसा अमल
सरसद हो गया। इसकी कोई आदात हरकत इस बुजुर्ग को ऐसी भाई जो उनके मुंह से अचानक निकल गया, क्या मांगता है। ये मुरीद तो शायद ऐसे ही मौके के लिए यहाँ पड़ा हुआ था। झट बोला कि हुजूर, मुझे सोना बनाने का बहुत शौक है, कोई ऐसा अमल अता हो जाए कि मैं सोना बना लिया करूँ। ये ख्वाहिश सुनकर इस बुजुर्ग का मुँह खुला रह गया कि किसी न किसी दुआ का तलब हुआ। न आकबत आखरत की खैर चाही, न रिज़्क़ ईमान में बरकत मांगी, और मांगा भी तो क्या, दुनिया का मैल, गंदगी और फितना। दिल में सोचा कि इस मूर्ख को समझाना फजूल है और ज़ुबान देकर इनकार करना फ़कीर की शान नहीं। दिल गिरफ्तार होकर बादले नख्वास्ता ने इस लालची को सोना बनाने का अमल बताना ही पड़ा, और साथ ये भी कह दिया कि अगर लालच और नुमाइश के लिए सोना बनाओगे तो दीन के साथ दुनिया भी गंवा बैठोगे। लालच लो पर नमूद कबूत सर पर सवार हो तो कौन किसी की नसीहत पे कान धरता है। ये आकबत और आखिरत की सोचता है। अमल सीख कर मुर्शिद का दर छोड़ दिया। अब कहाँ की इबादत, नमाज, रोज़ा और ज़िक्र इलाही। दाढ़ी मुंडगी, इमामा और लिबादा उतर गया। फ़िक्र फाका से जान छुड़ाई। पहले बगैर ज़रूरी सोना बनाकर अपनी बदरौकात करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जायज़ और नाजायज़ ज़रूरतों ने पाँव पे सारे तो रत्ती माशे से तोला तोले पे जा पहुंचा। ज़रूरतों और नफ्स की ख्वाहिशों ने अपने अपने रास्ते निकालने शुरू कर दिया। सोना बनाने का नुस्खा हाथ में था। डल्ले के डल्ले सोना उठाए सराफा बाजार में जा पहुंचा और दाम खड़े करते रात और दिन, और लिबास लबादा शहाना सवारी और मुअद्दब खुदाम भी आगे पीछे नजरें झुकाए खड़े दिखाई देने लगे। जब गली मोहल्ले शहर इनकी चश्मत दौलत पकड़ गई तो फिर शहर के चोर हाथ से जराइम पेशा इनके दुआले हो गए। और इतनी दौलत कहाँ से आती है, कोई ख़जाना हाथ लग गया है या कोई सोने का पहाड़ के डले निकाले जा रहे हैं। इधर सराफा बाजार में सोने का भाव बैठ गया, सोना ज़्यादा आने लगा। आगे ख़रीदार कम थे। शहर के एक जराइम पेशा लौटे ने टोल लेने की खातिर अपने एक दोस्त जासूस के खातों में शामिल कर दिए। बहुत जल्द ही इन लोगों को मालूम हो गया कि ये हज़रत सोना बनाते हैं। जब हकीकत ज़ाहिर हो गई तो इन चोरों डाकुओं ने एक मंसूबे के तहत इस कीमिया घर को अगवा कर लिया। इधर सराफा बाजार के सोनारों ने भी कोतवाल शहर की इतला दी कि एक शख्स बिल्कुल खालिस सोना के डले हर दूसरे तीसरे दिन रोज़ इंतहाई असद दामों पे इन्हें फ़रोख्त करता जाता है, और बाजार में सोने की फरामद ने इंतहाई सूरत हाल पैदा कर दी। इन बदकमाशों ने इस कीमिया घर को पहले तो मिन्नत व खुशामद से राम करने की कोशिश की। वो किसी तरह सोना बनाने का राज इन्हें भी बता दे, मगर वो किसी तौर भी इनके हाथ ना चढ़ा। फिर जब हर तरफ कलाश धम के ड्रावा भी बेमुतासर हुआ तो उन्होंने उंगली टेढ़ी करके घी निकालने का बंदोबस्त करते हुए ऐसे भारी जंजीरों से जकड़कर एक ऊंचे मीनार के अकूबत खाने में कैद कर दिया, और एक भारी हानि ताला डालते हुए कहा कि हम जा रहे हैं, इस कैद खाने में तुम्हारी कोक फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, और ना ही यहाँ कोई खाने पीने का इंतज़ाम है। यहाँ सड़ो मरो, चंद रोज़ बाद हम यहाँ आएंगे और तुम्हारे मदाद की चिलों कवों के आगे फेंक देंगे। और हाँ, अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए या भूख प्यास सताए तो इस लोहे की जंजीर का एक हल्का खोलो और इसे सोने का बनाकर रस्सी से बांधकर नीचे लटका दो। इस सोने के वजन के बराबर तुम्हारे लिए खाना पीना इस रस्सी से बांधकर भेज लिया जाएगा, जिसे तुम ऊपर खींच सकते हो। एक आध रोज तो इस सोच विचार में और फाका मस्ती में बीत गया। अपने इर्द गिर्द नीचे और ऊपर कोई राह फरार ना पाते हुए सोचने लगा कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। जब गरीब और नादार था, तुमसे कम से कम सूखा कुछ पेट तो पड़ता था। सोना बनाया आया तो पेट पूजे से पी गया। इस फिक्र तरद्दुद और भूख प्यास में एक रोज़ और बीत गया। हाथ पैर हिलाने मुश्किल हो गए। नकाहत और कमज़ोरी ने बेहाल कर दिया। पेट के गड़े में दर्द की लहराई महसूस हो रही थी। आने जंजीर का एक हल्का खींचा और अमल करके इसे सोने में तब्दील किया। रस्सी से बांधकर नीचे लटकाया। थोड़ी ही देर बाद रस्सी की जनबेश हुई और ऊपर खींची तो एक पोटली बनी थी। चंद बुनी हुई बोटियाँ, एक चिल्लू पानी और एक चौथाई रोटी। हड़बड़ 2-4 लुक़मे पेट में डाले तो महसूस हुआ कि इन 2-4 लुक़मों ने असल भूख को और भी 2-4 कर दिया है। बेख्तियार होकर 4-5 बड़े लोहे के कड़े उतारे, सोने में तब्दील किए और नीचे भेजे। अब के
आपके नीचे से मुर्गे मुसल्लम गरम गरम शीर माल और मछली के कबाब ऊपर भिजवाए गए। इसके बाद ऐसा ही सिलसिला शुरू हो गया। तो चारपाइयों के बराबर गोल कमरा था। 4 कदम इधर उधर चलकर कमरा ख़त्म। गोल चक्कर काट कर सर घूमने लगा। मुर्गन और अफराद ने फहमी और आराम तलबी पैदा कर दी थी। अब महज खाना और गनुदगी में लंबे लंबे पड़े जाना, बस 2 ही काम रह गए थे। जंजीर खाते खाते ख़त्म हो चुकी थी। खिड़की की सलाखें, कील, मीख सब एक कमरे में लोहे पीतल की हर छोटी बड़ी चीज़ ख़त्म हो गई थी। वो बड़ा परेशान हुआ। किसी न किसी तरह इसने पैगाम भिजवाया कि सोना बनाने के काबिल अब कुछ भी नहीं रहा। तब उन्होंने कई मन पुराना लोहा, अनछन, धाती कबाड़ ऊपर भिजवाया। एक मुद्दत यूं ही गुजर गई। फिर एक अजीब सी तब्दीली आई कि ऊपर से सोना तो 10 सेर नीचे आ रहा था, लेकिन नीचे से गज़ा की सूरत में वो मुश्किल चंद चटाखें ऊपर जा रही थी। मालूम हुआ कि बाजार में सोना पीतल से भी ज़्यादा अजरा हो गया है। फिर एक वक्त ये भी आ गया कि नीचे से ऊपर सोना भिजवाया गया कि अब इसके नाल बड़े कैसे लोहे में तब्दील कर दो, क्योंकि घोड़ों के खुरों में नाल लगाने के लिए लोहा दस्तयाब नहीं है। सोने के नाल बड़े बड़े नाकस, कमज़ोर और एगड़ियाँ तस्वर होने लगे। इसके बाद थोड़े ही अरसे में नौबत यहाँ तक आ गई कि औरतें लोहे के ज़ेवरात असरार कर पहनने लगीं। घर के बर्तन, ज़राअत का सामान, तमीराती और रज़ाती, यानी जहाँ जहाँ पहले लोहा या दीगर धातें इस्तेमाल होती थीं, वहाँ सोने का बेज़रीक़ इस्तेमाल होने लगा। सोना बनाते बनाते और क्या दो वक्त की सोबतें बर्दाश्त करते करते जब ये कीमिया अगर इंतहाई लाग़र और ज़हनी तौर पर नीम माजूर हो गया, तो इन लोगों ने इस शर्त पर वक्ती तौर पर रिहा किया कि वो अपने उस्ताद से अब सोने की बजाय लोहा बनाने का नुस्खा सीखेगा। बहरहाल बुरा हाल और दीवानों की सूरत हाल में जब ये अपने पीर साहब के वहाँ पहुँचा तो कोई भी इसे पहचान ना सका। अपने मुर्शिद के पास पहुँचते ही इसने पाँव पकड़ लिए। मैं वही राह दरगाह हूँ जिसने आपको मजबूर करके सोना बनाने का नुस्खा सीखा था। मेरी जान बड़े सईक में पड़ी है, शहरों, महंगाई और रूह पर असवाल में। मेरे ऊपर रहम फरमाए और अब मुझे सोने को लोहा बनाने का अमल अता करें। बुजुर्ग तबस्सुम फरमा कर कहने लगे, मूर्ख नादार, जब तुम्हें सोने से कुछ हासिल नहीं हुआ तो लोहे से क्या मिलेगा? लोहे तांबे को सोना बनाया या सोने को लोहे में तब्दील करने को ऐसा अहम या कोई बड़ा काम नहीं। असल काम तो मालिक जिस हाल में रखना पसंद करे इस पे मुतमईन रहना है और इस पे सब्र शुक्र करना है। हर्ष और लालच की आंख और पेट सवाए कब्र की मिट्टी के किसी और चीज़ से नहीं भर सकते। हर्ष और लालच की आंख और पेट सवाए कब्र की मिट्टी के किसी और चीज़ से नहीं भर सकते। मालो ज़न की हवस तो ऐसी प्यास है कि जिसे जैसे बुझाते जाओगे ये आग लगाती जाएगी। बोलो, अब अगर चाहो तो मैं तुम्हें सोने को लोहा बनाने का अमल भी बताने के लिए तैयार हूँ। वैसे अगर तुमने मेरी इस वक्त नसीहत पे अमल किया होता तो आज कभी इसी तरह लालच और तमा में ना पड़े होते और इस अमल को भी कभी अपने ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल ना करते, तो आज तुम दीन और दुनिया दोनों में ऐसी रुसवाई की जिल्लत ना उठाते। वो बड़े प्यार से समझाने लगे, बेटा, कोई भी इल्म सीखना बुराई नहीं। बुराई तो इस इल्म का गलत और गैर मुतवाज़ी इस्तेमाल है। जिस इल्म और हुनर का इस्तेमाल और इजहार व असरात अल्लाह की मखलूक के ख़ास पे बनी नू इंसान के लिए ज़रूरी रिसा और माशरे में बिगाड़ पैदा करते हों, यह निज़ाम हयात के किसी भी शोबे में गैर मुतवाज़ी तर्ज़ अमल और नफ़ी व तर्ज़ फ़िक्र को फ़रोग़ देते हों, ऐसे इल्म व हुनर का इज़हार से इज्तनाब बरतना चाहिए ताकि बंदगान खुदा की अतबात, नादियत, अफ्ताद और नापसंदीदा हालात की मुसरफ़े से महफूज रह सकें। वो बंदा अर्ज़ो हवा ये इरशादात सुनकर खाक में लौटने लगा कि ना हक लालच जो नमा से मग़लूब होकर इतने तो कम बहले, मगर अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तासब से हाथ मिलते हुए आहो बका फरियाद उठाए कहीं निकल गया। चाची ये कथा सुनाकर मेरी जानब तकने लगी। चंद साने खामोश रहने के बाद फिर कहने लगी, काका, अल्लाह के आजिज़ बंदों, फ़कीरों, दरवेशों की मंजिल सोना बनाना, हवा पे चलना, आग पिघलाना, शोबदे मौत से या करामातें दिखाना नहीं होती। ऐसा तर्ज़ फ़िक्र, ऐसी सोच और ख्वाहिशें
फ़कीर की मंजिल को खोटा कर देती हैं। चाची, मैं खूब समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। किसी इल्म हुनर को सीखना या जानना बुरा नहीं। अच्छाई बुराई महज इसके इस्तेमाल में मुनहसर है। मैं महज इल्म कीमिया से दिलचस्पी रखता हूँ और इसे सीखने पढ़ने जानने की हद तक ही मैं दूर रखना चाहता हूँ। मुझे इल्म है कि आपके पास भी ये इल्म है, तो आप साथी तौर पर सोना बनाने से दिलचस्पी है और ना ही ज़रूरत। कागा, मैं जानती हूँ कि तजस्सुस जितना कागा में होता है किसी और में नहीं होता। मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी, बल्कि तुम तो सीख सिखाए हो। बस सरा कदर में काट, मिजाज में माट और सोच समझ में हल्का सा ठाट निकल आए तो फिर शुरू करेंगे।